स्टार्ट। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ वह चीनी में की जा रही मूल्य वृद्धि के संबंध में है। अचानक सरकार की ओर से चीनी मूल्य वृद्धि करने से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता पार्टी, समता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस प्रकार की तदर्थवादी नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा, इसलिए सरकार को एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। इस नीति के अंदर चीनी मिलों को लाइसेंस से लेकर निर्यात करने से संबंधित सब मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि से सरकार भ्रामक स्थिति पाल रही है कि किसान को इस नीति से बड़ा लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कुछ लाभ हो सकेगा। उप सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। सरकार के ये कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जन साधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। उपाध्यक्ष जी, एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ऊपर से चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है, दूसरी तरफ जन साधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में एक वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इससे पहले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
वितरित होने वाली चूंटी के मूल्य में वृद्धि कर दी, तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है।